गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम वैदिक बाइट्स में और मैं हूं आपके साथ बिंदु चावला। दोस्तों, वैदिक बाइट्स में हम कोशिश करते हैं आपकी हर जो दिल में बात आती है या दिमाग में कोई बात आती है जो हम अ, कई बार सोचते हैं पर उसका सोल्यूशन नहीं निकल पाता। ऐसे बहुत सारे कई बार सवाल आते हैं कि हम कौन हैं, क्या हैं, हमारा दिल, हमारा दिमाग कैसे काम करता है और हम क्यों आए हैं पृथ्वी पर? ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं, लेकिन उनके जवाब बहुत मुश्किल होते हैं इसलिए हमें समझ नहीं आते। इसमें हमारी मदद करती हैं बीना गुप्ता जी। चलिए मिलकर स्वागत करते हैं बीना जी का। बीना जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद बिंदु। नमस्कार। बीना जी, प्रोग्राम को शुरू करने से पहले यानी कि सवालों को मैं पूछूं आपसे उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी हमेशा की तरह आप प्रोग्राम की शुरुआत कीजिए। हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत गायत्री मंत्र से करते हैं क्योंकि गायत्री मंत्र बुद्धि का मंत्र है। जैसा कि आपने कहा कि हमारी बुद्धि, मन बुद्धि कैसे काम करती है, तो ये बुद्धि हमें सही, हमारी बुद्धि चले सही तरीके से, हम उसे समझ सकें कि वो कैसे हमारे काम करती है, उसके लिए हम गायत्री मंत्र करते हैं। परम पिता परमेश्वर, परम पूज्य गुरुदेव व वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण को महसूस करते हुए एक साथ एक स्वर में गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं जो नए दोस्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं मैं उनको बता दूं कि बीना गुप्ता जी ओजस सोल नाम के स्टार्टअप की फाउंडर हैं और बीना जी एक एक्सपीरियंस्ड प्राणिक हीलर हैं और बहुत सारे लोगों की मदद कर चुकी हुई हैं, बहुत सारे कैंप्स लगा चुकी हुई हैं लोगों की कि वो ठीक-ठाक से रहें। एक छोटी-सी कोशिश है। और बीना जी आज जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि बहुत सारे सवाल आते हैं। तो एक सवाल ये भी आता है कि कोई भी व्यक्ति क्यों असमर्थ होता है? शारीरिक या मानसिक रोगी के रूप में जन्म कैसे लेता है? क्योंकि भगवान की नज़र में तो सब एक है। देखिए, भगवान किसी के साथ में भी अन्याय नहीं करता है। वैसे भी हम कहते हैं कि लोकल कहावत में कहते हैं कि ईश्वर में कि मतलब यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। मतलब देरी हो सकती है लेकिन अंधेर मतलब हाँ, कोई भी ऐसा नहीं कि कोई अन्याय का काम होगा या कोई अव्यवस्था होगी, ऐसा नहीं है। और जैसा कि आपने पूछा कि कुछ लोग जन्मजाति मतलब शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ होते हैं, तो अगर उनका देखा जाए कि अभी तो उन्होंने जन्म लिया है, हम कहते हैं कि भई हमने जो काम करा है ये हमारे कर्मों का फल होगा, तो उन्होंने तभी कोई काम भी नहीं किया, कोई ऐसा कर्म भी नहीं करा कि जो कि वो शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ है। तो उनका कोई दोष हमें दिखता भी नहीं है कि भई इन्होंने ऐसा कर क्या दिया कि जो इन्होंने ऐसा जन्म लिया। लेकिन क्या होता है ना कि जब कोई भी व्यक्ति मतलब जो हमारी आत्मा है वही जन्म लेती है बार-बार में। हम यही कहते हैं ना कि हमारी आत्मा बार-बार जन्म लेती है। तो जो हमारी इस आत्मा ने किसी भी जन्म में जब जन्म लिया था, तो उसके ने जो शरीर धारण किया था मतलब उस कोई ना कोई शरीर तो उसने लिया ही था। तो उस शरीर से जब वो बहुत ज़्यादा अनाचार कर लेता है, अनीति कर लेता है हर काम की या अपने मन से गलत भावनाओं को बढ़ा लेता है मन में कि किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष या किसी को गुस्सा करना है, लोभ है, मोह है, इन मतलब बातों को, इन विचारों को अपने अंदर ज़्यादा लेके आता है, तो उससे उसके मनोविकार बढ़ जाते हैं। तो क्या होता है कि जो उस मनुष्य की जो आत्मा है, वो जो आत्मा का जो उसका स्वरूप है या उसकी जो सत्ता है, मतलब क्योंकि आत्मा की अपनी अलग सत्ता है, शरीर हमारा अलग है, आत्मा अलग है। कहते हैं ना आत्मा चली गई, तो शरीर यहीं रह जाता है, आत्मा अलग है। तो ये दोनों चीज़ें हमारी एक तरह से अलग-अलग है। हम ये एक साथ रहती हैं, लेकिन इनका अस्तित्व कहते हैं ना
अलग-अलग है। जैसे 2 भाइयों का अस्तित्व अलग-अलग होगा, एक भाई का अलग होगा, दूसरे का अलग होगा, लेकिन वो भाई हैं, वो एक भी हैं। तो इस तरह से हमारा शरीर और आत्मा अलग-अलग है। तो जब क्या होता है कि हमारी आत्मा ने गलत काम उसके ऊपर करवाया गया है ज़बरदस्ती, किसी व्यक्ति ने, तो वो जो हमारी आत्मा है, उसका पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। अब जैसे पहले हमारे क्या था कि कोई व्यक्ति गलत काम करता था, पंच बैठते थे और उसका न्याय कर देते थे। मतलब न्याय प्रणाली हमारी बहुत सरल थी, सीधी थी, उसी वक़्त उसका न्याय हो जाता था। कहीं दूर नहीं जाना पड़ता था। इसी प्रकार क्या होता है कि जो हमारा अच्छे-बुरे कर्म जो भी व्यक्ति करता है, उसके मस्तिष्क में जिसे कि हम यमलोक कह सकते हैं कि यमलोक में जहाँ की नियंत्रण व्यवस्था है जैसे कि पंच बैठते थे, वहाँ मतलब क्या है वो इकट्ठे होते रहते हैं मतलब एक तरह से और उसका जो मन है, वो उन कार्यों की जो उसने किया था, उनकी गवाही देता है, जिसे कि हम चित्रगुप्त कह सकते हैं। तो अब यहाँ क्या हुआ कि जैसे पंच बैठ के हमारा यमलोक, जहाँ की वो न्याय करेगा, हमारा मन जो कि उस काम की गवाही देगा कि हाँ, इसने किया है और हमारी शरीर जिससे कि हमने उस कर्म को किया था, ये तीनों वहाँ एक साथ मौजूद हैं। तो उनका न्याय होना बहुत आसान हो जाता है। तब क्या होता है कि जो हमारी आत्मा है, वो अपने लिए अपने ही कि उससे पूछा जाता है कि भई जैसे पहले पूछा जाता है कि भई तुम्हें इन्हें क्या दंड दिया जाए? तो वो कहता था कि भई मैं इस दंड को भुगत सकता हूँ। तो हमारी आत्मा भी अपने लिए ही उस दंड की व्यवस्था कर लेती है कि उसे क्या कष्ट लेना है। उसे किसी और से न्याय करवाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि सब कुछ तो हमारे अंदर ही है। न्याय करने वाला भी हमारे अंदर है, गवाही देने वाला भी हमारे अंदर है, तो गलत काम करने वाला भी हम ही हैं। तो इसलिए वो अपने आप ही अपनी न्याय कर लेती है। ईश्वर ने इस संसार को देखो तीनों गुण हैं, सत, रज, तम और 6 प्रकार के रस हैं, जिनमें कि श्रृंगार रस ऐसे मतलब हमारे काम रस ये 6 रस हैं, उनसे मिला के इस प्रकृति को बनाया है। इसलिए हमें ये संसार क्या एक रंग-बिरंगा दिखाई देता है। यहाँ देखिए जगह तरह-तरह के लोग बाग रहते हैं, कोई बहुत अच्छा है तो कोई बहुत खराब भी है। हर किसी की प्रकृति अलग-अलग परिवार में ही देख लीजिए सबकी प्रकृति अलग-अलग मिलेगी तो इसलिए परिवार में रहना भी अच्छा लगता है, तो वहाँ झगड़े भी होते हैं। तो अब क्या है कि जिस आत्मा को जो अच्छा लगता है, वो अपनी मनपसंद की प्रकृति बना लेता है और उसी के अनुसार अपने कार्य करता है। लेकिन जैसा भी वो कार्य इस जन्म में करेगा, वो किसी न किसी जन्म में उसको अच्छे या बुरे रूप में मतलब शारीरिक या मानसिक रोगी के रूप में, असमर्थता के रूप में मिलेगा या महापुरुष के रूप में भी उसे जन्म मिल सकता है। जी। तो ये तो हो गया कि सॉरी कि जन्म के वक़्त कैसा जन्म हमें मिलता है, ये सब कुछ उस पर निर्भर करता है जो हम करते हैं। लेकिन अ, भूलोक और कहा जाता है परलोक। कई बार हम इस बात पे भी बहुत ज़्यादा बहस कर चुके हुए हैं लोग साइंटिस्ट वगैरह सब कुछ। तो ये इसमें अंतर क्या है? देखिए भूलोक मतलब भू मतलब पृथ्वी, जहाँ हम रहते हैं, ये एक तरह से स्थूल पृथ्वी है और स्थूल ही हमारा शरीर है। इसलिए इसे मृत्युलोक भी कहा जाता है। और कहते हैं ना स्वर्ग, नर्क सब कुछ यहीं पर है, इस मृत्युलोक में सब कुछ है। कोई व्यक्ति तो देखिए यहाँ पर क्या होता है अपने जीवन को मतलब उसकी मौत से भी वो अधिक मतलब कहते हैं कष्ट मिल रहा है मुझे, तो वो क्या हो गया? उसका नरक हो गया। और कोई व्यक्ति कहता है कि मेरा ये जीवन ही आनंदमय है, बस मैं इस जीवन में ही रहूँ, जो कुछ कर रहा हूँ बस उसे करता रहूँ, वो उसमें बहुत आनंद ले रहा है। तो वो उसके लिए क्या हो गया? स्वर्ग हो गया। वैसे तो आज जो विज्ञान है या जो हमारा जितना साइंस इतना प्रोग्रेस कर चुका है, उसने क्या करा है कि जितने भी हमारे देवी-देवताओं की शक्तियाँ हैं, उनको एक तरह से मनुष्य की सहायता में लगा दिया है। पहले कहते थे पवन देव चलें, हवा चले तो हमारी गर्मी खत्म हो। अभी तो आप एसी का स्विच ऑन करिए, आपको ठंडक महसूस होने लग जाएगी। तो मतलब साइंस हमारा बहुत प्रगति कर चुका है और जब व्यक्ति किसी रोग से बेचैन होता है तो उसे क्या होता है नरक की जो यातना है हम कहते हैं ना इससे अच्छा तो मौत आ जाए।
इसका मतलब है कि हमने अपने जीवन में इतना दुख पा रहे हैं कि हम मौत को कहते हैं कि वो बहुत आसान है। और हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा नरक हम ही भोग रहे हैं। मतलब जिसको रोग होता है वो सबसे ज़्यादा कहता है मैं सबसे ज़्यादा दुखदाई इस दुनिया में मेरे से ज़्यादा कोई दुखी है ही नहीं। ये जो ठग, चोर, हत्यारे, चुगलखोर, कपटी, बेईमान आदि ना जाने कितने ही यमदूत यहाँ पर हैं, जो क्या होता है हमें मतलब उस आत्मा को शारीरिक या मानसिक यातनाएँ देते रहते हैं। हम कहते हैं कहीं कोई यमदूत और कहीं नहीं बैठा, वो सब यहीं बैठे हैं। जब कोई ठगी करता है, तो देखिए उसको अपने मानसिक रूप से एक तरह से दुःख मिलता है। और इस तरह से जब यमदूत मतलब जो हमारे बुरे कर्म हैं, वही हमें आत्महत्या के लिए भी मजबूर करते हैं। इसलिए स्वर्ग और नर्क इसी लोक में है, लेकिन यहाँ से सभी जीव जिस लोक में जाते हैं उसे परलोक कहते हैं, क्योंकि हम कहते हैं ना आत्मा चली गई तो कहीं तो वो गई है, तो उसे हम परलोक कहते हैं या उसे हम भोगलोक भी कह सकते हैं। भोगलोक भी उसे कहा जाता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि जो आत्मा है वो भले और बुरे जो कर्म उसने किए हैं उनको भोगता है। लेकिन यह परलोक या भूलोक मतलब भोगलोक इसी लोक का एक हिस्सा है। जैसे हम एक कमरे को छोड़कर दूसरे कमरे में चले गए, वो एक घर का ही हिस्सा है, लेकिन एक हमारा ड्राइंग रूम हो गया, एक हमारा बेडरूम हो गया। अब बेडरूम वाला काम बेडरूम में होगा तो ड्राइंग रूम वाला काम ड्राइंग रूम में होगा, किचन वाला काम किचन में होगा। तो इस तरह से लेकिन वो है तो उसी घर के हिस्से। अब क्योंकि वहाँ अब क्या होता है यहीं पर जो वो मनुष्य है उसी के लिए नर्क और स्वर्ग की परिस्थितियां बनती हैं। सुख और दुख को महसूस करना व्यक्ति की अपनी इच्छा है। अब एक कोई धनवान है या कोई राजकुमार है, वो सब कुछ होने पर भी मन से दुखी रह सकता है कि मुझे कोई सुख नहीं मिल रहा, क्योंकि उसकी आत्मा और कुछ चाहती है, उसे धन वैभव नहीं चाहिए। और एक गरीब है, कोई फक्कड़ है, कोई महात्मा है, उसके पास धन नहीं है, लेकिन फिर भी वो सुखी है क्योंकि उसको अपनी आत्मा का आनंद मिल रहा है। इसलिए कहते भी हैं कि पहला सुख निरोगी काया, क्योंकि अगर शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक हो या नैतिक रूप से हर व्यक्ति को सुखी रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए। वैसे तो क्या होता है कि हमारा जो मन है वही सब कुछ करता है और वही सब कुछ करवाता है। अगर आज हमारा मन कह रहा है कि मैं बॉम्बे की सैर करूँ, तो वो बॉम्बे की सैर के लिए तैयारी करने लग जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा वो उसका शरीर वो अलग बात है, लेकिन उसका मन बॉम्बे पहुँच जाएगा और वो पूरी तैयारी कर लेगा, पूरी प्लानिंग कर लेगा और वहाँ के उस सीन भी देख लेगा, घूम भी लेगा वो सब कुछ कर लेगा 1 मिनट के अंदर-अंदर। इसे ही हम जो हमारा मन करता है उसे हम स्वलोक कहते हैं कि हमारा अपना लोक है, हमारी अपनी बनाई हुई दुनिया है। जैसे बारहसिंगा की नाभि में क्या होता है, कस्तूरी होती है और वो उसमें मग्न रहता है उसकी खुशबू में। उसी प्रकार क्या होता है कि मनुष्य भी अपने मन के जो लोक है, स्वलोक है, उसमें मग्न रहता है और उसको रहना भी चाहिए क्योंकि उसका मन ही सब कुछ करवाने वाला है। जी, तो मन ही सब कुछ करवाने वाला है, लेकिन मनुष्य का जीवन मन से चलता है या फिर बुद्धि से चलता है? ये बताइए। देखिए, दोनों में बहुत हल्का-सा कहते हैं ना, एक दीवार है बस, हल्की-सी दीवार है। तो हम समझ नहीं पाते, कभी-कभी हम कहते हैं कि मेरा मन ऐसा कर रहा है, तो ह इसका मतलब हम समझ रहे हैं कि हमारा मन कह रहा है। कभी कहते हैं हमारी मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, इसका मतलब है कि उस समय हमारा बुद्धि मतलब एक्टिव है, लेकिन वो काम नहीं कर पा रही है। तो इतना हमें समझ में आता है कि मन हमारा अलग है और बुद्धि हमारा अलग है। ये शरीर हमारा क्या है, एक तरह से जड़ पदार्थ है, लेकिन इसको जो चलाता है वो क्या है, चेतन है, जिसे हम कह सकते हैं सूक्ष्म शरीर या ईश्वर में मतलब ईश्वर का शरीर या एक छाया शरीर भी हम उसे कह सकते हैं। इसी में जो हमारा प्राण है वो रहता है, या जो और तो तत्व हैं वो भी हमारे इसी में रहते हैं। अब मृत्यु के समय क्या होता है कि ये जो छाया शरीर है, हमारा सूक्ष्म शरीर है, उसके साथ ही जितने भी हमारे तत्व हैं, वो सब इस स्थूल शरीर से बाहर निकल जाते हैं। उस समय क्या होता है कि जो हमारी आत्मा है,
वो अपने पूरे जीवन काल को, जो उसने जन्म लेने से पहले मतलब जब वो माँ के गर्भ में आया तब से लेके और अंत समय तक के पूरे एक चित्र को, जैसे हम पिक्चर मूवी देखते हैं इस तरह से वो देखता है और उन पर विचार करता हुआ धीरे धीरे इस शरीर को छोड़ता चला जाता है। इसलिए कहते हैं कि वो जो समय होता है कि जब हमारी आत्मा शरीर को छोड़ रही होती है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है और एक तरह से गंभीर भी होता है, क्योंकि जो हमारी आत्मा है वो सब कुछ समझ रही होती है और वो ये भी समझ जाती है कि जो उसने कर्म किया था उसके अनुसार अब उसका भविष्य कैसा होगा। तो वो ये सब कुछ जब समझ जाता है, अब धीरे धीरे क्या होता है, उसका स्थूल शरीर से उसके सूक्ष्म शरीर का संबंध टूटता है और ये जो जीवन भर दोनों साथी एक साथ मिलकर रहे थे, मिलकर चले थे, वो अलग अलग हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं। उस समय क्या होता है कि मनुष्य बिल्कुल शांत हो जाता है और वो अचैतन्य अवस्था, मतलब उसमें कोई चेतना नहीं बचती है, उसको प्राप्त हो जाता है। हमारे उस समय के लिए हमारे जितने भी धर्म शास्त्र हैं वो क्या कहते हैं कि ऐसे समय में जो परिवार के सदस्य होते हैं उनको शांत रहकर धर्म ग्रंथ, जो भी उनका धर्म ग्रंथ है उसका पाठ करना चाहिए और ईश्वर से उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि वो आत्मा सदगति को प्राप्त हो, मतलब उसको अच्छी गति मिले। क्योंकि इससे क्या होता है कि जो मृत आत्मा है उसको परलोक गमन में, मतलब दूसरे लोक में जाने में आसानी मिलती है, सहायता मिलती है। इसमें उसका जो देह शरीर है, ये जो लिंग शरीर है, क्योंकि उसने इस शरीर को तो छोड़ दिया ना, वो दूसरा शरीर धारण करेगा, तो उसको बदलने में सहायता मिलती है, क्योंकि उससे एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने में उसे बहुत कष्ट होता है। उसे हम यातना देह भी कहते हैं, क्योंकि वो क्या करता है कि सूक्ष्म शरीर में भी, जैसे हमारे शरीर में क्या होता है, बहुत सारी परतें होती हैं। अगर हम स्किन की ही बात करें, इसमें 7 लेयर्स हैं। तो इस तरह से जो आत्मा है वो 7 परतों के अंदर कैद रहती है और वहाँ मतलब उसको जब वो छूटती जाती है, एक से दूसरी परत में जाती है, तो बहुत कष्ट पाती है। तो इन्हें हम एक तरह से 7 नरक भी कह सकते हैं। इन जब 7 नरकों को आत्मा पार कर लेती है, तो एक तरह से शुद्ध हो जाती है, क्योंकि वो अपने कर्मों का फल भोग कर वहाँ से निकलती है। ऐसा नहीं कि वो आराम से चली जाएगी। जैसे कहते हैं ना कि 7 द्वार पर 7 संतरी बैठे हैं, वो कहते हैं कि अच्छा तुम्हारे पास ऐसा है क्या? वो कहता है नहीं है। वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेता है, फिर दूसरे कमरे में जाता है। तो मतलब एक परत से दूसरी परत में जाने में, एक लोक से दूसरे लोक में जाने में उसको और शुद्ध अपने, मतलब उससे आगे के डॉक्यूमेंट्स रखने पड़ते हैं, अपना और शुद्ध होना पड़ता है। लेकिन जिनकी जो अकाल मृत्यु होती है या अचानक मृत्यु होती है, वो उसी अवस्था, क्योंकि उन्हें ये ज्ञान नहीं होता है कि हमारी मृत्यु हो चुकी है, वो उसी शरीर में जिंदा रहते हैं। वो सोचते हैं कि अभी हमारा वही सब कुछ चल रहा है और वो उस दुख को अनुभव भी करते हैं। इस मतलब बिल्कुल सरल शब्दों में हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे हमारे जो सेल्स हैं, एक सेल मरता है, पुराने सेल मरते हैं और नए सेल जन्म लेते हैं। तो हमारे मतलब शरीर में भी हर दिन परिवर्तन होता रहता है। हमारे 3 शरीर हैं और 7 कोष हैं। इन सभी 7 पर्दों में जो 7 कोष हैं, उनमें जो जीव है वो हमारा कैद रहता है। एक तरह से बंधा उसके अंदर रहता है और प्रकृति के अनुसार, जो उसकी प्रकृति थी उसके अनुसार वो सुख और दुख का अनुभव करता है। उसका शरीर इनमें बनता है, शुद्ध होता है और भूलोक से, जैसे हम भूलोक में पृथ्वीलोक में रह रहे हैं, इससे जब हम सूक्ष्म जगत में जाएंगे, भूरलोक में जाएंगे, तो वहाँ और भी सूक्ष्म अणु रहेंगे और उससे भी आगे जब हमारा जैसे कारण शरीर है या उससे भी स्वलोक है, उसमें हम जब जाएंगे तो क्या वहाँ और भी सूक्ष्म कण होंगे। तो जितने जैसे हम सूक्ष्म से सूक्ष्म बनते जाते हैं, कहते हैं ना अणु से परमाणु में बहुत ज्यादा शक्ति होती है, इसी तरह से उसके जो परमाणु है वो बहुत गति से, इतनी तीव्र गति से कंपन करते हैं कि उसका बहुत जल्दी से चेंजेस होता है। मतलब यहाँ हमारा 100 साल वहां का एक पल के बराबर हो जाएगा। एक वैसे समय हो चुका है, तो एक जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो मतलब राजा दशरथ ने बोला ऐसे कि मतलब मुझे भी जाना है युद्ध के लिए। तो उन्होंने कहा महाराज वहां सब कुछ बदल चुका है, अब वहां कुछ भी नहीं बचा है। तो अभी वहां जो जन्म में आप थे वो सब कुछ परिवर्तन हो गया है।
तो इस तरह से वहाँ मतलब बहुत जल्दी सब कुछ बदलता है। इससे ऊपर के लोकों में जीव और भी ज़्यादा उन्नति भी करता है, जिससे आपने जो चीज़ यहाँ नहीं सीख पाए हैं और आपका मन है, तो उसे आप जब यहाँ से जाएँगे ऊपर के लोकों में, तो वहाँ आप सीख सकते हैं, वहाँ आपको पूरा मौका मिलेगा इसे सीखने का। अगर मनुष्य चाहे तो इसी जन्म में और यहीं इसी पृथ्वी पर अपनी उन्नति कर सकता है। जैसे एक स्त्री थी, उसको वेदांत का ज्ञान था। वो एक हाथ में अग्नि और एक हाथ में जल लेकर घूम रही थी। तो किसी ने पूछा कि भई आप ऐसे क्यों घूम रहे हैं? तो उसने कहा कि ये अग्नि है, इससे मैं स्वर्ग, नर्क, इंद्र, चंद्र सबको जला दूँगी। लेकिन इस पानी से नरक की आग को बुझा दूँगी, शीतल कर दूँगी। क्योंकि सच तो यही है कि हमारे मन का खेल है, मन हमें सब कुछ करवाने वाला है, इसलिए हमारे मन को जितना हो सके उतना सात्विक भाव और विचार हमें रखने चाहिए, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग एटीट्यूड हमें बनाना चाहिए। और हमारी कोशिश रहती है कि अगर दोस्तों आपके मन में भी कोई ऐसा नेगेटिव विचार आ रहा है, जो आपको तंग कर रहा है, तो आप बीना जी से सीधे जुड़कर उनसे पूछ सकते हैं। आपके जितने भी सवाल हैं, आप अपने विचारों को सीधा साझा कर सकते हैं बीना जी से। और बीना जी, अभी टाइम हो गया है हमारी हेल्थ सॉल्यूशंस का। तो आज हम कौन-सी चीज़ पर बात करने वाले हैं? आज हम ज्ञान मुद्रा के बारे में फिर से रिपीट कर रहे हैं लोगों को, क्योंकि हमारे नए व्यूअर्स भी जुड़ते जा रहे हैं और मुद्राओं के बारे में हमने पहले बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है। लेकिन शॉर्ट में मैं आज बताऊँगी कि ज्ञान मुद्रा का क्या प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। इसे आप और हमारे वीडियो हैं जो यूट्यूब के, उनमें आप देख सकते हैं। क्योंकि ये योग है जो हमारे योग किसे योग, आसन, मुद्राएँ सबसे मिलकर हमारा योग बनता है। वो हमारी एक तरह से जीवन जीने की कला है, जो हमारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक या आध्यात्मिक उन्नति में सहायक बनती है। तो ये ज्ञान मुद्रा है। ये हमारी उँगली और अंगूठे के मिलन से बनती है, क्योंकि जितनी भी हमारी मुद्राएँ हैं, वो उँगलियों और अंगूठे के एक-दूसरे को मिलाने से बनती हैं। जब आप इसका नियमित रूप से अभ्यास करते हैं, तो इससे आप तनाव, चिंता को दूर कर सकते हैं। ये हमारे मस्तिष्क के कार्यों में सुधार करता है, मानसिक स्थिरता लेकर आता है, याददाश्त को बेहतर बनाता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। हार्मोन्स का जो हमारे इम्बैलेंस होता है, उनमें सुधार करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को प्रभावित करता है। इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है, जिससे कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ये हमें मतलब एक तरह से बीमार होने से रोकती है। तो आज के समय में जो अभी ये सर्दी का मौसम है, लोगों को बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो उनके लिए ज्ञान मुद्रा बेहद लाभदायक है। तो दोस्तों, अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आपको हमारे प्रीवियस वीडियो देखने होंगे। आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं या फिर आप फेसबुक पर भी जाकर देख सकते हैं। टीना जी, आपने इतने अच्छे से हमारे दोस्तों को ज्ञान दिया, बताया, उनको विचारों को एक राह दिखाई, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद बिंदु, नमस्कार। दोस्तों, हम हमेशा यही कहते हैं कि आप अपने आप पर विश्वास रखिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ज़िंदगी को जिए। और अगर आपको योग में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अधिक जानकारी के लिए वो जो यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर जाकर, उन पर जाकर अपनी चीज़ों को देख सकते हैं, उन पे अपनी जो भी प्रॉब्लम है, वहाँ पे भी साझा कर सकते हैं। नीचे मोबाइल नंबर दिया जा रहा है, ईमेल आईडी दिया जा रहा है, इस पर आप डायरेक्टली अ, कनेक्ट करके आप इस पर भी बात कर सकते हैं, बीना जी से सीधा जुड़ सकते हैं। पॉजिटिव सोच और सही मानसिक दशा और दृष्टिकोण ही आपको आपकी ज़िंदगी में फ़ायदा दिलवा सकता है। अगले हफ्ते फिर आपसे एक नए टॉपिक के साथ बात होगी, तब तक आप हमें दीजिए इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।